हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था। ये कौन सा है? इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स। तो जीरो कैसा नंबर है? जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये वन से स्टार्ट होता है। होल नंबर यस है, इंटीजर यस है, रैशनल नंबर यस है, इरेशनल नंबर नहीं है, रियल नंबर है। तो पिछला हमारा रिवाइज हो गया जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, और इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया कि जीरो कैसा नंबर है, और समटाइम क्वेश्चन आ भी जाता है और कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इवन नंबर से। इवन नंबर क्या होते हैं? जो दो से डिवाइड हो जाए, सम संख्या कहते हैं इसे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये सब आपको पता है कि ये दो से डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद ऑड नंबर्स, इनको क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याओं का मतलब होता है जो दो से डिवाइड ना हो। 1, 3, 5, 7, 9, तो ये जो है वो दो से डिवाइड नहीं होती हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। कई बार क्या होता है कि एक संख्या दे दी आपको कि कोई, हम मान लेते हैं कि कोई एक जो है वो विषम संख्या के इतने व्यक्ति हैं और सम संख्या के इतने व्यक्ति हैं, तो वो एक एग्जाम्पल कोड किया होता है, या पी जो है सम संख्या है और उसमें जो है वो क्यू कोई जो है वो सम संख्या को ऐड कर दिया जाए या इवन नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इस तरह से पजलिंग क्वेश्चन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। जैसे 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, दोनों को ऐड किया तो 6 क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। उसके बाद इवन प्लस ऑड, इवन इज इक्वल टू ऑड। कैसे? 4 जो है वो ये इमेजिन करना होता है आपको कि क्या है। 4 जो है वो इवन है, 5 क्या है? ऑड है। तो दोनों को जब ऐड किया तो क्या आ गया? 9 आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या बनता जा रहा है? देखो, इसका बन गया इवन और इसका बन गया ऑड। यही चीज हम यहां पे देख रहे हैं। अब देखो, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, एडिशन के केस में चला हुआ है। 5 जो है वो कोई नंबर है और 7, ये दोनों ही क्या है? 5 भी ऑड है और 7 भी क्या है? ऑड है। जब दोनों को सम किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये क्या बन गया? इवन बन गया। यही चीज हमने है। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में देख लें, दो इवन नंबर हो, उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 into 4, इनको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आ गया? 8, और ये क्या है? इवन है। और उसके बाद इवन इंटू ऑड, इवन नंबर ले लिया कोई, दूसरा ऑड नंबर ले लिया 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आ गया? इवन। उसके बाद एक ऑड लिया, दूसरा भी ऑड लिया, रिजल्ट क्या आया? 5 into 7 इज इक्वल टू 35, रिजल्ट क्या आ गया? ऑड आ गया। तो ये चीजें जो है वो समझने वाली हैं, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से ही आएगा, और सिंपल नहीं आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और यहां आप गलती कर जाते हैं कई बार, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल कोड किया होगा और आप ये दिमाग में 2, 4 ये एकदम इमेजिन नहीं करोगे, तुक्का मारोगे और वही गलती आपकी हो जाएगी। उसके बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो हिंदी वालों को याद रहते हैं अभाज्य संख्या, लेकिन इंग्लिश वाले कई बार जो है वो कर जाते हैं गड़बड़। तो जिसका अपने आप जो है अपने आप से डिवाइड हो और उसका एक नंबर जो है वो फैक्टर हो, लेकिन ये दो फैक्टर होने चाहिए, एक और दूसरा जो वो नंबर है वो। अब जो है इसके मिनिमम फैक्टर्स कितने जो होने चाहिए? मैक्सिमम फैक्टर्स और मिनिमम टोटल एग्जैक्टली है ये ना मिनिमम ना मैक्सिमम, एग्जैक्टली इसके दो फैक्टर होने चाहिए। वो कौन हो सर? 1 and itself। और नेचुरल नंबर जो है वो एक से बड़ा होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, और यही कंडीशन याद नहीं रहती, और यहीं पे हम गलती करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इन नंबर्स को किसी को भी उठा लो आप, ये या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या एक से होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो इनको क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद कंपोजिट नंबर, अब भाज्य संख्या। हिंदी वालों को ये याद रह जाती है क्योंकि ये सिंपल वर्ड्स हैं और सीधे याद रह जाते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले यहां गलती कर जाते हैं कंपोजिट नंबर में।
और मोस्टली बच्चे जब इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं हिंदी मीडियम से, तो उनसे ये गलती होती ही होती है। यहाँ थोड़ा सा ये पुराने वाले शब्द जो है उनको याद नहीं रहते हैं, जो बचपन में पढ़े होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या होती है, जिसके फैक्टर्स एक तो होगा ही होगा, एक सेल्फ भी होगा, लेकिन मोर देन होंगे, दो से ज्यादा होंगे। यहाँ एग्जैक्टली 2 है और मोर देन 2 होंगे। और नेचुरल नंबर यहां भी कंडीशन वही है कि 1 से बड़ा ही होगा। तो 1 से बड़ा क्या हो गया? 2 और 3 किस में चले गए? प्राइम में। उसके बाद कौन सा आ गया? ना 1 कोई प्राइम नहीं है, ना ही कंपोजिट है। 2 जो है और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद नंबर कौन सा आ गया? 4। तो 4 क्या है? दैट्स कंपोजिट नंबर। और इसके आप फैक्टर्स देखेंगे, 2 से गया 2 आ गया, फिर 2 से गया 1, 2 2 1, तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 और 3। यही चीज आपको समझनी है। 6 में सेम ही इसी तरह से रिपीट होगा, 8 में भी ऐसे होगा, 9 में भी, 10 में भी, 12 में। तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे इसमें। तो ये चीज आपकी याद रखने वाली है। उसके बाद आ गया हमारे पास को प्राइम। तो को प्राइम के केस में समझो आप कि को प्राइम क्या होते हैं? ये 2 नंबर होते हैं और स अभाज्य संख्या कहते हैं इसे, रिलेशनशिप बिटवीन द 2 नंबर्स। और उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक ही होगा। और यही गलती करते हैं, अपनी मर्जी से तुक्का नहीं मारना आपने। 8 और 15 ये अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है कि कंपोजिट का नंबर का हो गया, इसका हो गया, इवन ऑड का हो गया, प्राइम नंबर का भी कई बार तो 1 इज द प्राइम नंबर और नॉट, वही गलती कर जाते हैं। तो यहां पे देखना 8 और 15, 8 और 15 इसके फैक्टर्स बना लो। 8 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएंगे? 2 4, फिर 2 से 2 2 1। अब देखो दूसरी जगह हम बनाते हैं 15 के, 3 से 5 और 5 से 1। देखो 1 ही एक ऐसा फैक्टर जा रहा है जो कॉमन है 8 और 15 के केस में। सिमिलर केस आप देख लो, 4 और 5 के भी जब हम फैक्टर बनाएंगे तब भी कितने आएंगे हमारे पास? 1 ही आएगा जो कॉमन होगा। 18 और 35 में, 18 और 35 में देख लो, 18 ले लिया हमने, 2 9 3 से 1। और देखो यहां 35 है, 35 के केस में क्या हो गया? 35 के केस में हो गया 5 से गया, उसके बाद कितना आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 7 7 से गया 1, ये 1 ही आ रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो है वो 1 ही आएगा, और यही बच्चा गलती करता है। अब नेक्स्ट आप देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ए प्लस आयोटा बी। ए क्या है? रियल पार्ट है, रियल नंबर है। बी क्या है? इमेजिनरी है, क्योंकि इसके साथ आई लगा है, जिसका मतलब इमेजिनरी है। और +1 +2 में आयोटा कहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना रखना है, रियल और इमेजिनरी। जब दोनों को ऐड इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, एक रियल पार्ट बन गया और दूसरा काल्पनिक पार्ट बन गया। तो जब दोनों को ऐड की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लिखें, तो ये क्या बन जाती है? सम्मिश्र संख्या बन जाती है। ये आपने याद रखना है। अब जो है 2 और नंबर हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक है कार्डिनल नंबर, ये इंग्लिश में भी आता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वालों को याद नहीं रहता, क्योंकि यहाँ कार्डिनल का मतलब गलती कर जाते हैं। इसका मतलब था क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है। तो 1 2 3 ये क्वांटिटी है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ये क्वांटिटी है, किसी मात्रा को बता रहा है ये, और इसलिए मात्रा संख्या ही कहते हैं। तो हिंदी में आसान है मात्रा संख्या। अब उसके बाद ऑर्डिनल नंबर आ गया। ऑर्डिनल नंबर को कहते हैं क्रमवाचक संख्या जो होती है। तो इसमें रैंक के बारे में बताया गया है कि किसी क्लास का रिजल्ट आता है तो क्या है? फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। कोई दौड़ लग रही है, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रैंक को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टाइम 4 और 5 क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। जैसे हमने जीरो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा अभी शुरू में, वैसे ही हम इसको रिवाइज करेंगे। 3 या 4 या 5 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आपने आंसर उसके बताने हैं। आंसर तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको भी सोचना है उसके बारे में। ओके, बाय, थैंक यू।